यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब से ये बिल सुर्खियों में आया है तब से कोई ना कोई प्रतिक्रिया हर रोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोई कहता है कि ये बिल मुस्लिम्स के खिलाफ है, इसीलिए ज़रूर लागू होना चाहिए। देखिए, हम एज ए मुस्लिम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हम इस देश के कानून का भली भांति पालन करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात जो हमारे कुरान और हदीस के खिलाफ होगी तो हम भी उसके खिलाफ होंगे। बस यही बात उछालकर मीडिया पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और आप सब जानते हैं कि इससे किसको फ़ायदा होने वाला है। खैर, फ़ायदा जिसका भी हो, देश है, लोग हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी असलियत छुपाकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ खान सर नाम के एक शख्स की, जिसने आज तक अपना नाम भी किसी को नहीं बताया। उसने खान का नाम इसलिए चुना है ताकि लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सके। और ये शख्स टीचर होकर अपने स्टूडेंट का किस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहा है, आप भी देखिए। मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए क्या है? अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता। इस्लाम कहता हाथ काट। इस्लाम बाहर में गया, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख। शर्म आनी चाहिए खान सर आपको कि आप जब कुरान और इस्लाम को नहीं जानते तो उसके बारे में आपको बोलना भी नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि इस्लाम का कानून है कि कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। हाँ, बिल्कुल है, कानून है और सजा भी है। मुझे आप ये बताएं कि क्या हिंदुस्तान एक इस्लामिक कंट्री है? अगर नहीं तो यहाँ पर इस्लामिक सजा कोई कैसे दे सकता है? हम इस सेकुलर कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर अपने अपने धर्म को फॉलो करने की पूरी आज़ादी है। मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम किसी के चोरी करने पर उसके हाथ काट दे तो हमारे मुल्क का कानून उस चोर को नहीं बल्कि उस आदमी को सजा देगा जिसने ऐसा किया। और जाहिर सी बात है, जो जहाँ का कानून है वैसे ही फॉलो करना भी चाहिए। मगर खान सर तो इस्लाम के पीछे ही पड़ गए और इतनी समझ भी ना रही कि क्या कह रहे हैं। खान सर, जो भी आपका नाम है, व्हाटएवर, इस्लाम में किसी भी आदमी या मौलाना को ये हक नहीं कि वो किसी को सजा दे या उसके हाथ काटे। ये काम सिर्फ अदालत का होता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाइए और देखिए, या इस्लामिक बुक्स की स्टडी कीजिए। इतनी सिंपल सी बात है। अरे, अदालत लफ्ज भी अरबिक लफ्ज है, मगर खान सर को इस्लाम का ज्ञान तो है नहीं। जब आपको इस्लाम का ज्ञान नहीं है तो क्यों इस्लाम को पढ़ाने बैठ गए? अगर आप चाहते हैं कि अपने मुल्क में इस्लाम के मुताबिक सजा दी जाए तो इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दीजिए। उसके बाद सजा भी कुरान के हिसाब से दी जाएगी। हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान, जैसा कि कुरान में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 45 में अल्लाह का हुक्म है। इसी तरीके से चोरी करने वाले का हाथ भी काटा जाएगा, जैसे चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 38 में है। और खान सर ने ये भी बोल दिया कि अगर कोई महिला गुनाह करे तो उसको पत्थर से मारा जाता है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में मर्द हो या औरत, सबको उसके गुनाह के हिसाब से बराबर सजा दी जाती है। यहाँ तक कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की 3475 नंबर की हदीस में फरमाते हैं कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करे तो मैं अपनी बेटी फातिमा के भी हाथ काट डालूं। तो पत्थर से मारने का हुक्म सिर्फ महिला के लिए नहीं बल्कि पुरुष के लिए भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4414 नंबर की मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसमें पत्थर और कोड़े मारने की सजा के बारे में बताया गया है। मगर ये बात भी याद रखिए कि जिना चाहे मर्द ने किया हो या औरत ने, वो जिना ही कहलाएगा और उसकी सजा दोनों के लिए सेम है। और खान सर ने मिसाल दी सऊदी अरब की। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून। रही बात सऊदी अरब की, तो वहाँ आज भी कुरान के मुताबिक सज़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ गलत काम करने से लोग डरते हैं। और कानून का मतलब भी यही है कि लोग कानून को मद्देनज़र रखते हुए गलत कामों से बचते रहें। सऊदी में आज भी दुकानें बल्कि गोल्ड की शॉप में भी लॉक नहीं लगाया जाता क्योंकि वहाँ इस्लामिक कानून है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि किसी आदमी ने किसी के घर में चोरी की तो जिसके घर में चोरी हुई वो उस शख्स के हाथ काटेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वहाँ की अदालत में इल्ज़ाम साबित होने के बाद कोर्ट फैसला करेगा कि उसको क्या सज़ा देनी है। मगर खान सर को लगा कि कोई भी हाथ काट सकता है। कुछ तो लॉजिक यूज़ किया होता। अरे खान सर, आप स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले खुद स्टडी कर लिए होते ताकि सही चीज़ें सिखा पाते। एक होता है शिक्षा देना और दूसरा होता है सही शिक्षा देना। तो मेरा निवेदन है, सिर्फ शिक्षा मत दीजिए, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो एजुकेटेड तो हैं मगर फिर भी वो गलत काम करते हैं, जैसे किसी का अकाउंट हैक कर लेना, किसी का मोबाइल हैक कर लेना और कितने सारे ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम हर रोज होते ही रहते हैं। ऐसे काम वही लोग करते हैं जिन्होंने सिर्फ शिक्षा हासिल की होती है। अगर उनको सही शिक्षा मिलती तो वो ऐसा नहीं करते। लिहाजा आप लोग भी टीचर ऐसे चुनें जो आपको सही शिक्षा प्रदान कर सके।